बहुत दिनों से बहुत लोगों को क्वेरी आ रही थी कि सरकारी नौकरी में केस क्वालिटी लेके बहुत सारे इशू थे, जिसके लिए आज ये वीडियो बनाया जा रहा है। एक क्वेश्चन ये था कि इफ एन एफआईआर रजिस्टर अगेंस्ट मी कैन आई स्टिल गेट अ गवर्नमेंट जॉब? अगर हमारे खिलाफ सिर्फ एफआईआर हुआ है तो क्या सरकारी नौकरी में दिक्कत आएगी? तो ऐसा कोई फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं अभी तक। सिर्फ एफआईआर होने से ऐसे नॉर्मली किसी भी गवर्नमेंट जॉब में कोई दिक्कत नहीं आती है। एफआईआर मेन रूप से होता है कि अगर आपने कोई सूचना दिया है तो उसके आधार पर अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध अगर है, तो फिर थाने पे एक एफआईआर रजिस्टर किया जाता है। इससे सरकारी नौकरी में दिक्कत नहीं आती है। कोई ज़्यादा सेंसिटिव पोस्ट है जिसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है, बाकी गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत नहीं आती है। दूसरा क्वेश्चन था क्या कि डज ओनली हैविंग एन एफआईआर अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट और डज इट मैटर ओनली आफ्टर ए चार्जशीट? चार्जशीट होता क्या है पहले ये जान लेना चाहिए। जब आपने कोई आवेदन थाने पे दिया और वो संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो फिर एफआईआर रजिस्टर होती है और एफआईआर रजिस्टर होने के बाद थाने के जो थाना प्रभारी होते हैं वो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को उसको केस को दे लेते हैं, जिनमें उन्हें अगर 60 या 90 दिन में चार्जशीट सबमिट करना होता है कोर्ट में। 60 दिन वैसे 10 साल से कम की सज़ा वाले केस में होते हैं और 90 दिन 10 साल से ज़्यादा वाले केस। तो अगर आपके केस में अगर चार्जशीट सबमिट हो गया है, तब इसका मतलब होता है कि पुलिस ने 60 दिन या 90 दिन के इन्वेस्टिगेशन में ये पाया कि आपका उस घटना में संलिप्तता था। तो एफआईआर में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब चार्जशीट सबमिट हो गई और अगर आप सरकारी नौकरी के लिए कहीं जाते हैं, तो जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन करके दी जाती है, जिससे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है, ज़्यादा नहीं। छोट कोई और सर्विस नोबल सर्विस है तो दिक्कत नहीं आएँगी, लेकिन पुलिस, जुडिशरी का सर्विस या कोई हाई लेवल का सर्विस हो तो उसमें दिक्कत आती है। कि व्हाट हैपेंड इफ आई हाइड क्रिमिनल केसेस व्हाइल फिलिंग द फॉर्म एंड इट डिस्कवर्ड लेटर? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबको पता होना चाहिए। जब आपसे अटेस्टेशन फॉर्म भरवाया जाता है या जब आप ऑनलाइन फॉर्म करते हैं, 2 टाइम गवर्नमेंट जॉब में आपको जब एक फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें भी एक कॉलम रहता है, क्या आप पे कोई क्रिमिनल केस है? सिविल केस का मैटर नहीं रहता है, लेकिन अगर आपके ऊपर क्रिमिनल केस है तो आपको भर के देना मस्ट ज़रूरी है। आपने अगर उसे भर के नहीं दिया और विभाग को इस बात का पता चल गया बाद में, तो आपको सरकारी नौकरी में 100% दिक्कत आएगी। भले आप जॉइनिंग कर लिए या नहीं किए, उससे कोई मतलब नहीं है। और ये सारा चीज़ एफआईआर, कोलिजेंस या ट्रायल कोई मतलब नहीं रखता। सिर्फ एक बात पे आपको वहाँ से डिबेट कर दिया जाएगा या टर्मिनेट कर दिया जाएगा कि आपने छुपाया है इस चीज़ को, आपने बताया नहीं है। और ये इस चीज़ का ना कोर्ट समर्थन करती है, ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी बार-बार बोली अगर ये छुपाए हैं तो इनको टर्मिनेट कर दीजिए। बाकी चीज़ें आप बरी हो गए, क्या हुआ, उससे मतलब ही नहीं है। अगर आपने शुरुआती फेज में फॉर्म भरने टाइम छुपाया है, अब बाद में उसको दे दीजिए। अटेस्टेशन फॉर्म जब आपकी ज्वाइनिंग से पहले होती है, उस टाइम आप इस चीज़ को बता दीजिए तो कुछ बचाव हो सकता है। लेकिन अगर नहीं बताए तो दिक्कत होगी। पूरी सर्विस में कभी भी इस बात का पता चला कि आप पे थे क्रिमिनल केस, आप बरी हो गए उसमें या नहीं हुए, उससे मतलब ही नहीं है कि आप पे चल रहा है केस। दिक्कत आएगी, वो कभी भी आपको टर्मिनेट कर देंगे। अगला क्वेश्चन, कई माइनर केसेस क्वेरी डिस्प्यूट ऑल्सो ऑब्स्टेकल। छोटे-मोटे केस ज़्यादा दिक्कत नहीं करते हैं। अगर आप उसमें बरी होके चले जाते हैं तो ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, लेकिन जब तक आप पे केस चल रहा है, कोई भी सरकारी नौकरी में लेगा नहीं। लेगा तो वो टेम्पोररी जॉइनिंग करके देते हैं, परमानेंट तुम करते नहीं है जब तक कि आप, या कुछ लोग ऐसे हैं कि अब तो नया ट्रेंड चल गया है कि स्टे लगा दिया जाता है। आपने सर्विस क्वालीफाई किया तो ठीक है, आप कोई जॉइनिंग को स्टे करके रखा जाता है। जब तक आप नहीं कोर्ट से बरी होके जाते हैं तब तक के लिए स्टे लगा दिया जाता है, और जब आप बरी होके जाते हैं तो फिर आपकी जॉइनिंग हो जाती है। तब तक आपको कंडीशनल जॉइनिंग पे रखा जाता है। अब एक क्वेश्चन था कि क्या सर अगर कोर्ट से हम बरी हो जाते हैं तो मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? देखिए, इसका कोई रूल तो ऐसा है नहीं कि आप बरी होके चले गए तो आपको जॉब मिलेगा ही। जॉब के नेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप पुलिस, जुडिशरी या कोई हाई लेवल में जाते हैं तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा।
आपका छोटा है, बड़ा है, बरी हो गई, क्या हुआ? बरी भी एक चीज़ एक तरह से तो होता नहीं है बरी, बरी बहुत तरह से होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब एफआईआर करते हैं तो 60 दिन के इन्वेस्टिगेशन के बाद एफआईआर करके दे दिया जाता है, जिसे लोड टू कहते हैं। अगर टू किया तो चार्जशीट देगा और लोड टू किया तो एफआईआर करके दे देगा। वहाँ हुआ, उसके बाद अगर ट्रायल हुआ तो ट्रायल में आप बरी हो गए, या ट्रायल से पहले कोविजिलेंस टाइम पे कोर्ट को ऐसा लगा कि इनके केस डायरी पढ़ने के बाद इन पे केस नहीं बनता है, तो वो वहाँ से हटा देते हैं। जब आप एफआईआर आते हैं तो उसमें भी बहुत तरीका होता है, लोड चिंता बहुत तरह के होते हैं। तो ऐसा कोई रूल है नहीं कि आप एक्यूट होके चले गए तो आपको जो मिलेगा ही मिलेगा। वो जो अथॉरिटी है जो ज्वाइन करवा रही है, ये सारी चीज़ें उन पे ही निर्भर करती है। अब एक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि सर क्या मैं अगर बच्चा हूँ जुवेनाइल दूँ, अगर हमारी उम्र 18 से साल से कम है, तो क्या इसका इम्पैक्ट हमारी सरकारी नौकरी में पड़ेगा? मतलब सरकारी नौकरी के टाइम में जब हम फॉर्म भरेंगे तो उसमें 18 साल से कम उम्र है और जो कोई ज़्यादा जघन्य अपराध नहीं है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसका कोई जुवेनाइल के लिए कोई वैसा नहीं है। जब जुवेनाइल में आप कोई क्राइम करते हैं तो आपको जेजेबी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेज दिया जाता है, सुधार गृह में। और इसका कोई खास इम्पैक्ट आपके मेजर होने के बाद नहीं होता है। एक सिविल केस के बारे में था, तो पहले भी बताइए कि सिविल केस और क्रिमिनल केस दोनों अलग होते हैं। सिविल केस आप पे चल रहा है, उससे कोई दिक्कत सरकारी नौकरी में नहीं आती है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, जमीन का विवाद है, ये सारा चीज़ें नौकरी में दिक्कत नहीं करती है। क्रिमिनल केस छोटा भी है तो वो दिक्कत करेगा। दिक्कत कम करेगा कब? जब आप उसको फॉर्म भरने टाइम रिवील कर चुके हैं, फॉर्म में लिख चुके हैं, अटेस्टेशन फॉर्म टाइम में भी आप उसको बता चुके हैं, तो दिक्कत कम होगी। लेकिन अगर इस चीज़ को नहीं मेंशन किए हैं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन यह था, इफ ए केस रजिस्टर आफ्टर ज्वाइनिंग कैन लॉस में, जो अगर नौकरी में हम हैं तो हमारे खिलाफ अगर कोई केस रजिस्टर होती है तो क्या दिक्कत आएगी? देखिए, एक इंसिडेंट हमारे साथ एक लड़के के साथ हुआ था, जब हम फर्स्ट में गए थे तब। तो दिक्कत ये होता है कि आप जैसे ही जेल अगर चले गए, 24 घंटा से ज़्यादा आप जेल में रह लिए, तो ऑलरेडी आपको सस्पेंशन में माना जाता है। आप सस्पेंड हो चुके हैं विभाग से। वही उसके ही साथ हुआ था, वो कुछ दिन रहे थे जेल में। तो पहले तो सस्पेंड कर दिया गया, फिर इन पे इंक्वायरी बैठ जाती है। केस अलग चलता है, इंक्वायरी विभाग बैठाता है, तब तक वो सस्पेंड रहते हैं। फिर बाद में विभाग को अगर लगता है कि जब तक केस का ट्रायल चलेगा, टाइम लगेगा, तब तक उनको ज्वाइन करवा के रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही अगर आप उससे कन्विक्ट होते हैं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाता है। तब तक आप सस्पेंड, विभाग पे निर्भर करता है, तब तक सस्पेंड रखेगा। टर्मिनेट लगभग कोई नहीं विभाग करता है। कुछ ज़्यादा हाईली सेंसिटिव आपने वैसा क्राइम ही कर दिया तो आपको टर्मिनेट तुरंत कर दिया जाता है। लेकिन इसे नॉर्मली सस्पेंड नहीं किया जाता है, सस्पेंड करके ही रखा जाता है, टर्मिनेट नहीं किया जाता है। एक क्वेश्चन ये था कि जब तक हम पर क्रिमिनल केस चल रहा है तब तक हमारा प्रमोशन में दिक्कत आती है, और निश्चित तौर पे आपका विभाग आपको प्रमोट नहीं करता है। जब तक आप पर केस पेंडिंग चलता है, जब तक आपका डीआर फाइनल नहीं होगा, तब तक आपको प्रमोट नहीं किया जाता है, तब तक प्रमोशन पे रोक लगाया जाता है। लगभग मैंने जितने विभाग में देखा, सभी जगह यही होता है कि अगर आप पे क्रिमिनल केस चल रहा है तो आपका डीआर फाइनल करके वो नहीं देते हैं, आपके प्रमोशन नहीं हो पाता है। कुछ लोग का कहना था कि क्या सभी डिपार्टमेंट के लिए अलग होता है? पुलिस, टीचर, क्लर्क, जुडिशरी, सबके लिए अलग नियम होता है? नियम अलग किन्हीं के लिए नहीं होता है, नियम सबके लिए सेम होता है। लेकिन कुछ मोरल पे निर्भर करता है। जैसे पुलिस में है तो आप चोरी करके गए हैं, मारपीट करके गए हैं, तो विभाग नहीं लेगा। लेकिन वही टीचर, क्लर्क, रेलवे के कुछ विभाग हैं जिसमें चल जाता है, क्योंकि वहाँ मोरल को एनालाइज किया जाता है आपका, ना कि आपके कंडक्ट को। कुछ विभाग में सीधे मना है कि आप नहीं जा सकते, प्रोविजनल ज्वाइनिंग दे दिया जाता है। कुछ डिपार्टमेंट प्रोविजनल ज्वाइनिंग दे देते हैं, आप पे केस भी रहता है जब तक केस फाइनल नहीं होता है। कुछ विभाग होल्ड करके रखते हैं आपका ज्वाइनिंग जब तक कि आपका केस क्लियर नहीं होता है। कुछ लोग प्रोविजनल ज्वाइनिंग देते हैं, अगर आप कन्विक्ट होते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग रद्द कर दी जाती है, और अगर आप एक्यूट होते हैं तो आपको ज्वाइनिंग में रख लिया जाता है। नौकरी में आने के बाद एक है जब वेरिफिकेशन होता है, आप पे केस चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसा केस चल रहा है, ये सारा पुलिस वेरिफिकेशन में पता चल। तो जब भी आपकी नौकरी होने से जस्ट पहले जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है,
तो उसमें यहाँ से जो चीज़ें लिख के दी जाती है, दिमाग उसी पे वर्क करता है। अगर पुलिस वेरिफ़िकेशन पॉज़िटिव दिया गया है, आपके द्वारा केस चल भी रहा है तब भी, तो दिमाग 1 मिनट के लिए प्रोविज़नली जॉइनिंग दे देता है। लेकिन अगर नेगेटिव करके पुलिस वेरिफ़िकेशन रिपोर्ट में दिया गया है, तो फिर वहीं से उसे होल्ड कर दिया जाता है, प्रोविज़नल जॉइनिंग नहीं दिया जाता है, या वहीं से जिस विभाग रहता है उस पे निर्भर करता है। कुछ लोग वहीं से टर्मिनेट भी कर देते हैं, हटा भी देते हैं सर्विस से, जॉइनिंग नहीं लेते हैं। वो कहे कि अगर पुलिस वेरिफ़िकेशन रिपोर्ट जो दिया जाता है, विभाग को भेजा जाता है, वो गलत भी तो हो सकता है, तो क्या करें? अगर आपको ऐसा लगता है कि पुलिस वेरिफ़िकेशन रिपोर्ट गलत है, आपको बाद में ऐसा लगता है हमारे खिलाफ वैसा कोई नहीं है जितना लिख के दे दिया गया है, तो आप एसपी से दोबारा कह के, जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस संबंधित थाने के होते हैं, उनसे कहकर री-वेरिफ़िकेशन के लिए कर सकते हैं। आपके अपने विभाग जहाँ से जॉइनिंग के लिए नोटिफ़िकेशन आया था, उनको री-वेरिफ़िकेशन के लिए कहिए और यहाँ पे एसपी को आप एक आवेदन दे सकते हैं कि हमारा ऐसे-ऐसे है, किसी और से कराया जाए। ये थाने हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। अगर आपको जॉब से टर्मिनेट या आपको जॉइनिंग नहीं दे रहा है, तो इसके खिलाफ आप अगर कोर्ट आए हैं और कोर्ट से आपको आदेश मिल गया है जॉइनिंग देने का, प्रोविज़नल जॉइनिंग या जो भी है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहीं से, तो उसका ऑटोमेटिकली बेनिफिट तुरंत दिया जाता है। संबंधित जो भी विभाग है, वो कोर्ट के आदेश का पालन करेगी ही। उसने अगर कोर्ट ने आदेश कर रखा है, तो उनको प्रोविज़नली जॉइनिंग दिया जाएगा, या फिर आपको टर्मिनेट कर दिया है और कोर्ट ने आदेश दिया है कि इनकी जॉइनिंग कराई जाए, तो आपकी जॉइनिंग होगी। ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कुछ लोगों से 2 दिनों से पूछा जा रहा था। आपके द्वारा भी कोई क्वेरी हो, तो निश्चित रूप से आपका जवाब दिया जाएगा। कुछ मैंने कुछ डिटेल में सोचा है कि आपको कोर्ट में जैसे वर्क चलता है, जिस तरह से वर्क चलता है, उसके बारे में जानकारी छोटे-छोटे टर्म, क्योंकि कोर्ट में आने के बाद देखा जाता है कि जो लोग कोर्ट में आते हैं, वो आते ही इस तरह से दिखते हैं कि जैसे उनको कुछ आता ही नहीं है। लोग 100 में 90-95 लोग बिहार में ऐसा दिख रहे हैं कि बहुत कम चीज़ें तो जो बोलते वकील साहब आके बोल रहे हैं, वो बस खड़े हैं केवल सुन रहे हैं। कुछ उन्हें पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं वकील साहब, क्या नहीं बोल रहे हैं। तो इसके लिए हम सोच रहे हैं कि एक सीरीज़ टाइप का चलाएँगे जिसमें छोटे-छोटे टर्म जो कम से कम आप कोर्ट में आए तो बोल्डली फ़ील करें, आपको लगे कि कुछ आपको जानकारी है, कुछ कोर्ट की भाषा में जज साहब कुछ बोल रहे हैं, कुछ वकील बोल रहे हैं, तो कुछ शब्द का आपको पता रहे कि इसका मतलब क्या होता है। तो ऐसे ही छोटे-छोटे टर्म को हम बताएँगे धीरे-धीरे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।